जय हिंद जय भारत दोस्तों, करंट अफेयर्स ऑफ 5 October 2021. I'm so sorry for delayed updation and all the best for UPSC prelims whoever are giving. And I'm so sorry वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते, इवन बने नहीं पाते. बैट पर लेते रहने से कोई आईएएस नहीं बनता. बैट पर लेटे रहने से कोई आईएएस नहीं बनता. उसके लिए दिलो जान से रात दिन मेहनत करनी पड़ती है. उसके दिनों जान से रात दिन मेहनत करनी पड़ती है. रेनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने सिंप्लीफाइड किया प्रोसेस को. इंडियन जो वांट टू रेनाउंस करना चाहते हैं अपने सिटीजनशिप को, आर्टिकल 15(5) to 11 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है सिटीजनशिप वाली प्रोसेस है, जिसमें दिया जाता है टर्म सिटीजनशिप एंटिल करता है कि एंजॉयमेंट ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ एनी स्टेट इन विच, जिसमें सिटीजन के पास सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होंगे. डिटर्मिनेशन है सिटीजनशिप पॉसिबल इन 3 ways अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955. रिनाउंसिएशन कैसे होगा? जब कोई भी सिटीजन फुल एज और कैपेसिटी में डिक्लेयर कर दे कि वो रिनाउंस करना चाहता है इंडियन सिटीजनशिप. दूसरा, मे नॉट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द वार, वॉर के टाइम पे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. अगर माइनर चिल्ड्रन भी होगा पर्सन का, रिनाउंस करेगा सिटीजनशिप स्टैंड, तो वो लूज कर देगा इंडिया की सिटीजनशिप को, छोड़ चुका होगा मतलब. ठीक है. अब इंडिया चिल्ड्रन अटेन, जब उनके चिल्ड्रन की एज 18 हो जाएगी ही में रिज्यूम, वो दोबारा इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकते. टर्मिनेशन की बात की जाए तो इफ़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो वॉलेंट्री एक्वायर करना चाहते हैं सिटीजनशिप अनदर कंट्री, दैन ही लूजेस. फिर ने सिटीजनशिप अगर लूज करती तो दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई नहीं होता वार के टाइम पे. एंड डेप्रीवेशंस कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग कंडीशन. ऑब्टेन किया जाता है सिटीजनशिप बाय फ्रॉड. जो सिटीजन है जिसने डिसलॉयल्टी दिखाई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सिटीजन है जो अनलॉफुली ट्रेडेड एंड कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर, 5 साल के अंदर नेचुराइजेशन सिटीजन इम्प्रिजन किया जाएगा 2 years के लिए अगर दिया to be a citizen has been ordinarily resident out of India for a period of 7 years and renunciation of Indian सिटीजनशिप. नेक्स्ट न्यू गाइडलाइंस इंक्लूड टू अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस रिनाउंसिएशन 60 days के अंदर. जो न्यू फॉर्म है प्रोविजन का मैंडेट करेगा इंडियन सिटीजनशिप इंडिकेट करेगा. रीजन फॉर रिनाउंसिंग द सिटीजनशिप, अपलोडेड करना जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करना टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन केस और जो सिटीजन लिविंग इन इंडिया इंडियन मिशन अब्रॉड. ठीक है. जो एप्लीकेंट है उनको इंटरव्यू बिफोर इशूइंग द फाइनल सर्टिफिकेट इंटरव्यू होगा. गाइडलाइन स्पेसिफाई किया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में. हर माइनर चाइल्ड उस पर्सन का shall be there upon ceases to be citizen of India. नेक्स्ट है एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर न्यूज़ में डाटा एक्सटेंड किया गया गवर्नमेंट ने. ₹4.5 लाख करोड़ एमरजेंसी क्रेडिट लाइन March 31, 2020 हेल्प करने के लिए बिजनेस को विद पैंडेमिक एडवर्स इफेक्ट्स लॉन्च किया में भारत सरकार ने. स्पेशल स्कीम है कोविड-19 क्राइसिस में 100% गारंटी कवरेज है बैंक एंड NBFCs इनेबल करेगा to extend emergency credit facility business enterprises MSME in view of COVID-19. जो भी एडिशनल टर्म है लोन एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट है जो क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करेंगे फॉर्म ऑफ गारंटी एमरजेंसी क्रेडिट लाइन GECL फैसिलिटी NCGTC तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी फॉर मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम के अंदर 9.25% कैप रहेगा फॉर बैंक एंड FI एंड 14% ऑफ NBFC. जो आउटस्टैंडिंग लोन है अप टू 50 करोड़ एंड February 29, 2020 टर्नओवर रहेगा अप टू 250 करोड़ इन फाइनेंशियल 2019-20. तो जो स्कीम एक्सपेक्ट की गई थी कि प्रोवाइड करेगा क्रेडिट सेक्टर लो कॉस्ट पे इनेबल किया जाता है MSME को कि जो भी उसकी ऑपरेशनल लाइबिलिटीज़ है उसको मीट कर पाए रीस्टार्ट कर पाए अपने बिजनेसेस को. नेक्स्ट है बैरियम. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी बाय CBI इनटू द फायर क्रैकर इंडस्ट्री में. कहाँ के? तमिलनाडु. रिवील रैम्पेंट जो वायलेशन है बैन करना होगा यूज़ ऑफ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जिसकी बैरियम है उसका एंड सॉल्ट्स. बैरियम क्या होता है? केमिकल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 56 है. सॉफ्ट है सिल्वरी अल्कलाइन अर्थ मेटल है. हाई केमिकल रिएक्टिविटी है. बैरियम नेवर फाउंड इन नेचर फ्री एलिमेंट. आगे बढ़ते एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करता है? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी में. इलेक्ट्रोसिरेमिक्स में रिड्यूस करता है साइज ऑफ कार्बन ग्रीन. इम्पार्ट अ ग्रीन कलर सब्सटेंस यूज टू एनहेंस करेगा विजिबिलिटी. इमेजिंग द ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. रोडेंटिसाइड्स में यूज़ करते हैं. हार्मफुल इफेक्ट क्या है? जो सॉल्युबल बैरियम होता है पॉइजनस होता है. हायर डोज लिया तो नर्वस सिस्टम कार्डियक इरेगुलरिटी स्ट्रैमर्स वीकनेस एंजाइटी ये सब हो सकता है. बैरियम नॉट कार्गोजेनिक है नॉट कैंसर कॉजिंग है डज नॉट बायोअक्यूमुलेट बैरियम. नेक्स्ट है प्रगति. तो प्राइम मिनिस्टर PM ने चेयर किया 38 प्रगति मीटिंग. तो प्रगति मल्टीपर्पज मल्टी मॉडल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो 2015 में लॉन्च हुआ. नोडल बॉडी है. पोर्टल डिज़ाइन किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टीम. हेल्प करेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को.
इसका एम क्या है कि एड्रेस करना कॉमन मैन के ग्रीवेंस है, जो भी उनकी कंप्लेंट्स है, जो डोक वगैरह एंड मैन मॉनिटर करना, रिव्यू करना जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्लैग डब्बा जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट पे, 3 टायर सिस्टम, पीएमओ यूनियन सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट, प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा, टिकी स्टेक होल्डर्स, इनोवेटिव प्रोसेस प्रोजेक्ट है, ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। पांगदा विलेज की हम बात करते हैं, न्यू बॉर्डर विलेज है ये, built by China, located in the territory disputed by China and Bhutan, and the area east of the India Bhutan China Trijunction Doklam Plateau, the site of 72 days standoff in 2017 की लोकेशन है चाइना भूटान कैंपेन। अरब नेशंस की बात करते कंसिस्ट ऑफ 22 अरब कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ अरब लीग, लोकेटेड इन द वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ऑन ऑफ अफ्रीका, अटलांटिक ओशन, वेस्ट टू द अरेबियन सी इन द ईस्ट एंड फ्रॉम द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ टू इंडियन ओशन इन द साउथ ईस्ट। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है पेनिनसुला एंड द ईस्टर्न मोस्ट प्रोजेक्शन है ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूट कंट्रीज ऑफ द जिबूटी, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। Thank you. All the best.